राजस्थान हाईकोर्ट में अनलॉकडाउन 1 स्टार्ट हुआ है। 29 जून 2020 का दिन, लगभग 93 दिन या 100 दिन के बाद राजस्थान के वकील फिर से कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं। और राजस्थान हाईकोर्ट ने लिटिगेंट्स और एडवोकेट्स के कोर्ट में आने के लिए एक विशेष व्यवस्था की है, जिसके तहत आप कोर्ट रूम में बारी बारी से और कुछ लिमिटेड नंबर में जा पाएंगे। इसके लिए आपको कोर्ट में एंट्री के लिए ई पास लेना होगा। जोधपुर के अंदर हमारे ऑलरेडी आईडी कार्ड्स बने हुए हैं जो डिजिटलाइज्ड हैं और लॉक सिस्टम पर काम करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमें ई पास दोनों ही जगह पर जनरेट करने हैं और उस ई पास के बाद ही कोई भी वकील या हमारे साथी एडवोकेट के अलावा जो लिटिगेंट्स हैं वो कोर्ट रूम में एंट्री कर पाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट को आपको सर्च करना है अपने मोबाइल्स पर या आपके डेस्कटॉप पर। इस प्रकार का वेब पेज अभी राजस्थान हाईकोर्ट की वेब पेज पर डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें प्रोमिनेंटली ई गेट पास का ऑप्शन सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। आप चाहें तो इसको यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपके ऊपर जो बार चलता है जिसके अंदर आपको यहां ई पास का भी सिस्टम दिया गया है, अलग से एक न्यू उसका फीचर ऐड किया गया है। देखते हैं, जब ई पास की वेबसाइट पर आप जाते हैं तो ई पास के पेज पर आपको कुछ ऑप्शंस हैं, जिसमें एक डिटेल्ड यूजर गाइड सबसे बॉटम में है, क्विक रेफरेंस और मॉडलिटीज क्या हैं वो यहां पर बताई गई हैं। इसमें यह बताया गया है कि सीनियर एडवोकेट्स किस प्रकार से पास ले सकेंगे, लिटिगेंट कैसे पास ले सकेंगे, और जो लॉयर्स हैं वो न केवल खुद के लिए पास जनरेट कर सकते हैं, बल्कि वो जिन पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन पार्टीज के लिए भी वो पास जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहली और फॉरमोस्ट जरूरत यह है कि आप सिस्टम में रजिस्टर्ड होने चाहिए, चाहे आप जयपुर हो या जोधपुर, और उसके बाद आपको ई गेट पास पोर्टल पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करें? तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहां राइट हैंड कॉर्नर के अंदर रजिस्टर का ऑप्शन आपको दिया गया है। सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट फॉर सेल्फ एंड लिटिगेंट और पार्टी इन पर्सन, तीन ऑप्शन है। हम एडवोकेट पर क्लिक करते हैं। चूंकि ये जो आर नंबर है ये ऑर्डिनरी एडवोकेट यानी नॉन डेजिग्नेटेड एडवोकेट हैं जो सीनियर नहीं है, इनका आर नंबर हम यहां टाइप करते हैं। और आपका जो आर नंबर होगा वो ही बेसिकली आपका नंबर होगा जिसके माध्यम से आपका लॉगिन आईडी बनेगा। बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर हमने यहां किया, एडवोकेट हेमंत दत्त साहब का जोधपुर के हैं, उनका नंबर यहां आया, ये उनका मोबाइल नंबर सिस्टम जनरेटेड ऑटोमेटिकली उनके पास आ गया है। और आपको यहां पर आपका ईमेल आईडी उसके अंदर भरना पड़ेगा। ये हमने उनका ईमेल आईडी भर दिया। अब हम ओटीपी उनके नंबर पर गया है, अब ये ओटीपी जो उनके नंबर पर गया है उस ओटीपी को हम यहां भरेंगे। तो हमने जैसे ही ओटीपी इसमें ऐड किया, ओटीपी ऐड करने के बाद में ये पास टाइप के और इस पेज के ऊपर हमें लेकर के आया है। इस प्रकार का पेज आपके सामने खुलेगा। इसके अंदर कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको पूरी करनी है। आपको यहां पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, से फॉर एग्जांपल आपको डेट ऑफ बर्थ आपके यहां से चुननी है तो आप डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दी। अब आपको कोई भी अपना पासवर्ड बनाना है, वो आप पासवर्ड बनाएं, उसमें एक कैपिटल लेटर रखना है और एक स्पेशल कैरेक्टर लिखना है, न्यूमेरिकल देना है और बाकी रनिंग लेटर्स देने हैं। पासवर्ड बनाने के बाद में आप यहां पर अपना एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां हमने एक टेस्ट केस जोधपुर से लिया है हमारे मित्र हेमंत दत्त जी से, और इसको हमने यहां भर दिया। हमने स्टेट यहां से सेलेक्ट किया, यहां से हम डिस्ट्रिक्ट जोधपुर सेलेक्ट करते हैं और पिन कोड ऑप्शनल है, आप भरना चाहें तो भरें, नहीं तो अदरवाइज आप इसको फाइन ऐसे ही छोड़ सकते हैं और आप इसको रजिस्टर। और फील्ड्स आर मैंडेटरी। अब इसमें कौन सा फील्ड रहेगा? कंफर्म पासवर्ड। तो आपको यहां पर पासवर्ड को वापस कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद आप इसको रजिस्ट्रेशन में कर दें। ऑल राइट, so you are successfully registered as an advocate and your enrollment number, this is actually your login ID। अब आप इसको कंटिन्यू करें और आप देखें लॉगिन आईडी में इसको यूज करके। से फॉर एग्जांपल हमने यहां पर, ये तो मेरा लॉगिन आईडी है, अब हम इनके लॉगिन आईडी से इसको यूज करके देखते हैं। R2153। आपको एनरोलमेंट नंबर बिल्कुल स्ट्रेट भरना है और स्ट्रेट भरने के बाद में आप लॉगिन करेंगे। वेरी वेल।
यू आर हियर, प्रिंसिपल सीट एट जोधपुर, कंटिन्यू, ओके, और आप गुड टू गो। तो मान लीजिए आप जैसे हमने हेमंत जी का यहाँ एग्जांपल लिया है जोधपुर से, कोई लिटिगेंट के लिए या अपने लिए पास जनरेट करना चाहते हैं फॉर अ गिवन डे, तो कैसे करेंगे। अब हम अनलॉकडाउन 1 में पहले दिन का पास जनरेट कर रहे हैं हेमंत जी के लिए। इनका एक मैटर लगा है, ये इनका मैटर का डिटेल है, CRLA। केस नंबर को आप यहां भरें, केस ईयर को आप सेलेक्ट करें, कॉज लिस्ट की आप तारीख के साथ में सेलेक्ट करें और सर्च करें। अब ये इनका केस आ गया है। केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 3, सीरियल नंबर एंड आइटम नंबर इज दिस। प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस आपको यहां पर इनका भरना है। से फॉर एग्जांपल इनका ये रेजिडेंशियल एड्रेस है जो आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आप किसी हॉट जोन से नहीं आ रहे हैं, जहां कर्फ्यू नहीं है और कोविड का कहर नहीं है। ये हमने इनका एड्रेस भरा। नाउ दिस इज द डिक्लेरेशन। जैसा हमने उनसे पूछा, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हॉट जोन या कंटेनमेंट जोन में नहीं है, हाल फिलहाल वहां ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है। अब उनका पास यहां से जनरेट करना है। ये 2 डिक्लेरेशन यहां पर हैं। इनको डिक्लेरेशन को करने के पास ये आपसे पूछेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट दिस पास? यस, आई वांट टू जनरेट दिस पास। तो ये पास जनरेट हो गया है और ये पास का डिटेल्ड मैसेज उनके मोबाइल नंबर पर जो यहां डिस्प्ले हो रहा है उस पर ई पास का मैसेज भेजा जा चुका है। जरूरी नहीं है कि आप प्रिंटेड पास को लेकर के कोर्ट में जाएं, आपके मोबाइल का जो डिटेल्ड पास नंबर है उसी से भी काम हो जाएगा। आप चाहें तो यहां से इस पास को जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस डाउनलोड पास को आप चेक करें कि ये इस प्रकार से आपका पास डाउनलोड हो जाएगा। आपका डाउनलोडेड पास इस तरह से डाउनलोड होगा और इस डाउनलोडेड पास के माध्यम से आप राजस्थान हाईकोर्ट में जयपुर या जोधपुर जहां पर भी आप एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां आप इसको लेकर के एंट्री कर सकते हैं। अब आप लिटिगेंट के लिए यहां से पास को जनरेट करना चाहते हैं तो आप उस पर्टिकुलर लिटिगेंट टाइप को और डिटेल्स को आपको सर्च करना है। तो कैसे करेंगे, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं वापस वही से जो हमारा एग्जाम्पल था। ये केस नंबर है एंड दिस इज जस्ट फॉर डिस्प्ले, आपको बताने के लिए कि किस प्रकार से, क्योंकि हमारे पास स्पेशली रिक्वेस्ट आई इस चीज़ की कि आप इसको एक बार दिखाइए कैसे करना है, क्या करना है। तो हम इसको सर्च कर लेते हैं। ये यहाँ पर लिटिगेंट का मोबाइल नंबर आ गया है, सेलेक्ट लिटिगेंट नेम आ गया है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका डिस्प्ले में जाएंगे। यहाँ से आप सहबाराम मान लीजिए ये है मोबाइल नंबर उनका, आप यहाँ देना चाहें क्लाइंट का लिटिगेशन नंबर के लिए तो मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा, उनका एड्रेस आपको पूरा लिखना पड़ेगा एंड देन यू हैव एज अ लॉयर टू identify and verify that that person particularly is not coming from a hot spot and that although it seems to be unviable but then there is an option which says ki he is medically fit, you have to give a medical certificate undertaking in fact verification saying कि उनको कोई फ्लू नहीं है, बुखार नहीं है, डिजीज नहीं है और ये दोनों आपको चेक करने होंगे और इसके बाद आप गेट पास को जनरेट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से लिटिगेंट का जो क्लाइंट्स हैं उनका भी गेट पास लॉयर जनरेट कर सकते हैं। तो ये सिस्टम है राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर। आई होप आप सबको हेल्पफुल रहेगा और अगर आपको लगता है कि इस प्रकार के कुछ और वीडियोस बनाए जाने चाहिए तो निश्चित तौर पे आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं और आप लोगों के सुझाव के साथ हम और इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे।